वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस ए 2025 आंसर की के ऊपर कि आपकी यहाँ पर जो आंसर की रिलीज़ हुई थी उसके अंदर कितने सवाल यहाँ पर आपको गलत देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे जो हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म निकाला था आप लोगों के लिए। उसके अंदर हमने एक सेक्शन रखा था जिसके अंदर कौन से सवाल गलत हैं वो आप लोग यहाँ पर हमें बता सकते हो। तो उसमें यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं उनके बेसिस पर हमने यहाँ पर जो सवाल हमें लग रहा है कि जिनके अंदर बच्चों को डाउट है, आज हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर लगाना भी है तो आप किस पे लगा सकते हो, और यहाँ पर जनरली डाउट यहाँ पर बच्चों का किस सवाल के ऊपर बन रहा है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, और ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आप अगर लगाते हो तो उसकी यहाँ पर जो बोनस मार्क्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, अगर वो उस सवाल को कंसिडर करते हैं कि ये वाला सवाल कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या उसका जो जवाब है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या अगर सवाल गलत है या और किसी रीज़न से वो उसके अंदर बोनस मार्किंग आपको मिल जाती है। तो ये समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके अंदर मिलने के चांसेस हैं, या ऐसे कौन से सवाल हैं जिसके अंदर बच्चों का डाउट है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करते हुए आज हर एक चीज़ को समझते हैं, और ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आप सीपीटी और टाइपिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी यहाँ पर जो आंसर की थी वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिली थी आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सबने अभी तक देख लिया होगा कि यहाँ पर उनके कितने नंबर बने हैं। साथ में अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर आपका जो के वी एस एन वी एस टीयर टू का यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्ट थी सारी के सारी, उन सब की आंसर की इन लोगों ने रिलीज़ कर दी, भले वो जे एस ए हो या भले वो स्टेनोग्राफर हो या दूसरी यहाँ पर जो भी पोस्ट है उन सब की, इवन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 1 सबकी यहाँ पर जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं तो अब आप यहाँ पर जाकर देख लेना। और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म यहाँ पर निकाल दिया था, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर देना, है ना। उससे क्या है, हमें एक एनालिसिस के अंदर मदद मिल जाएगी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ गूगल फॉर्म है जिसके अंदर आपको नेम, ईमेल, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर, और यहाँ पर आपको जिस पोस्ट से आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। साथ में यहाँ पर ये कंपलसरी है आपके लिए ऑब्जेक्टिव मार्क्स यहाँ पर डालना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की आपकी इच्छा है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको एग्जैक्टली पता है आपके इतने बन रहे हैं तो डाल देना, और यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स आपके कितने बन सकते हैं वो भी यहाँ पर आपकी इच्छा है, बताना चाहो अंदाजे से तो बता सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है ना ऑब्जेक्टिव मार्क्स का, ये आपको कंफर्म यहाँ पर डालना है, ये कंपलसरी का यहाँ पर आपको सिंबल भी दिख जाएगा। साथ में हमने यहाँ पर रॉन्ग आंसर्स भी यहाँ पर जो है वो मतलब रॉन्ग सवाल कौन से हैं वो भी हमने आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए थे, एक सेक्शन उसका भी डाल दिया था। तो वो भी यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। अभी हम इस दिन का और इंतज़ार कर लेते हैं, और फिर अगले दिन जो है वो हम यहाँ पर इसका जो एनालिसिस है वो ले आएंगे, जो भी यहाँ पर गूगल फॉर्म यहाँ पर भराया गया है आपको। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी, आपकी कैटेगरी, और आखिरी में आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, इसलिए हमने आज यहाँ पर एनालिसिस का वीडियो नहीं डाला, हम इसको कल लाएंगे आपके लिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, कि कौन से सवाल आपके यहाँ पर गलत लग रहे हैं आप लोगों को, और उनको आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप इनके ऊपर लगाते हो तो क्या उसके अंदर ज़्यादा कुछ मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो सवाल है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, और हमारे पास मैसेज भी आए, क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन डाल रखा था कि आपको यहाँ पर जो भी सवाल गलत लग रहा है या अगर आपको उसमें डाउट आ रहा है तो आप उसको लिख देना। तो हमने वही सवालों को यहाँ पर लिया है आपके सामने, और उन्हीं को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सवाल की, तो इस सवाल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है चूज़ द ऑड वन आउट। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टीआरपी, फ्रीक्वेंसी, प्रोग्राम और फ्लॉक। अब जो इसका यहाँ पर शायद से जो जवाब दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर फ्लॉक। अब देखो काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो कन्फ्यूजन में हैं वो ये हैं कि क्या इसके ऊपर हमें लगाना चाहिए, क्या हमें फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर चुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगाया है ना एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं देखो दोनों पहलू के ऊपर बात करूँगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से इसके ऊपर लगा सकते हो, और जनरली कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपका ठीक होगा या गलत होगा, ठीक है। बात करते हैं। अब देखो सबसे पहला यहाँ पर जो इनका जवाब दे रखा है वो दे रखा है ब्लॉक, है ना, मेरे ख्याल से।
और अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो टीआरपी, फ्रीक्वेंसी और प्रोग्राम, ये जो 3 है ना, टीआरपी, फ्रीक्वेंसी और प्रोग्राम, ये तीनों के तीनों इसलिए यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग को दिखाता है ना? एक तरीके से अगर हम बात करें जैसे हो गया टेलीविज़न हो गया या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, है ना? तो उसमें क्या होता था कि जैसे टीआरपी होती है ना? तो वो टेलीविज़न के ऊपर यहाँ पे कितनी व्यूअरशिप है वो दिखाती है। जैसे कोई पर्टिकुलर चैनल है उसको इतनी टीआरपी मिलती है ना? तो ये देखा जाता है कि अच्छा मतलब टेलीविज़न के दौर के अंदर ही ये जो टीआरपी का टर्म है वो देखा जाता है। साथ में अगर हम देखें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एयरवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होते हैं चैनल, ठीक है? और रेडियो की भी अगर हम बात करें जैसे एफएम हो गया, एएम हो गया, ठीक है? वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें प्रोग्राम जो होता है वो भी यहाँ पर इन्हीं के ऊपर ही आपको देखने को मिलता था, है ना? प्रोग्राम का भी वही है किस्सा। अब यहाँ पर जो व्लॉग है ये एक नए तरीके का यहाँ पर आ चुका है मीडिया, जिसके अंदर अगर हम बात करें जैसे आज हम यहाँ पर खुद भी फ़ोन उठाकर व्लॉग बना सकते हैं, ठीक है? जैसे हम कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका लोग व्लॉग बना रहे होते हैं, ठीक है? और इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने का भी तरीका अलग है, इसके अंदर कोई टीआरपी नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई टीआरपी नहीं आती है। क्लिक्स, इम्प्रेशन या व्यूज़ ये सब आपको देखने को मिलते हैं, है ना? जनरली अगर हम बात करें तो। और तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक नई यहाँ पर जो चीज़ है, एक नया जो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर जो हम डाल सकते हैं व्लॉग, जैसे हम यूट्यूब के ऊपर डालते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, है ना? तो वो एक तरीके से यहाँ पर एक न्यू डिजिटल इंटरनेट मीडिया हो गया, है ना? अगर हम बात करें तो व्लॉग की। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चूज़ किया जा सकता है इसको सही जवाब। अब देखो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि क्या इसका जवाब फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो एक से ज़्यादा जवाब हो जाते हैं तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो और हो सकता है कि वो आपका यहाँ पर जो क्लेम है वो मान ले। ठीक है? ऐसा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लो आप ये बोलते हो कि जैसे फ्रीक्वेंसी है और बाकी की यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो प्रोग्राम हो गया, व्लॉग हो गया, टीआरपी हो गया, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, है ना? और यहाँ पर जो अकेला जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक तरीके से यहाँ पर एक फ़िज़िक्स का टर्म हो सकता है ना? फ्रीक्वेंसी, और जो बाकी की यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं, वो एक तरीके से मीडिया टर्म हो सकती हैं। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है? अगर हम टीआरपी की बात करें तो ये भी एक तरीके से मीडिया टर्म हो सकती है, प्रोग्राम भी एक तरीके से मीडिया टर्म हो सकता है और यहाँ पर जो व्लॉग है ये भी एक तरीके से मीडिया टर्म हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो ये आप इस तरीके से भी पेयर करके आप अपना रीज़न भी बता सकते हो, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर लगाते हो ऑब्जेक्शन तो। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, है ना? तो जनरली जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मोर एप्रोप्रिएट यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो व्लॉग ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि व्लॉग एक तरीके से इन तीनों को अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल में आता है, ये थोड़ा नए ऐज के अंदर आता है। और अगर हम वैसे देखें जो बच्चे देखो लगाने वाले हैं, तो तर्क आप ये ही लगा सकते हो उसके पीछे कि ये सब यहाँ पर मीडिया के टर्म्स हैं और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तरीके से उन्हें फिज़िक्स का टर्म लगा, ठीक है? चांसेस कम है कि वो आपको अप्रूव कर दें बोनस, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ चांसेस कम है ना? लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देख सकते हो। अब जो अगला सवाल है जिसके अंदर बच्चों को डाउट आ रहा है वो है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो सीरीज़ आप देख रहे हो ना सामने, उसके अंदर आपको गलत नंबर बताना था। अब काफ़ी जो बच्चे होंगे उन्होंने छोड़ भी दिया होगा सवाल, ऐसा भी हो सकता है ना? तो जिसको भी इसका लॉजिक पता हो वो यहाँ पर कमेंट करके बता देना, है ना? हम नहीं बता रहे हैं, आप एक बार ज़रूर से कमेंट करके बता देना जिसको भी यहाँ पर इसका लॉजिक पता हो, और वो जितने भी बच्चों का डाउट है वो यहाँ पर उससे क्लियर हो जाएगा। आप भी कमेंट कर कर यहाँ पे बता देना। अगर आपको लगता है कि इन 2 सवालों के अलावा आपको लग रहा है कि कोई और भी सवाल हो सकता है जो कि गलत है, तो सबको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि डिस्कशन जो भी होगा वो सबके सामने आएगा और सबको आइडिया मिल जाएगा कि उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अभी तक यहाँ पर यही 2 सवाल देखने को मिले थे जो काफ़ी बच्चे यहाँ पर लिख रहे थे, है ना? जो हमने गूगल फॉर्म आप लोगों के सामने रखा था कल, तो उसके अंदर जनरली सारे बच्चों ने यही 2 सवालों का ही ज़िक्र किया है। कुछ ने वहाँ पर सवालों के नंबर भी डाल दिए थे, लेकिन हमें नंबर से नहीं पता चलता है क्योंकि 4 सेट बनाए गए थे जिसके अंदर थोड़ा जम्बल्ड था, है ना? तो आपको यहाँ पर जो भी सवाल था वो आपको एक्सप्लेन करना था, जो आपको लग रहा था कि गलत है, वो आपको गूगल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करना था थोड़ा-सा, ताकि हमें आइडिया मिल जाता कि आप पर्टिकुलरली किस सवाल की बात कर रहे हो।
तो इस तरीके से आप कमेंट कर कर भी बता देना, है ना? उससे क्या होगा, ये भी एक डाउट जो है बच्चों का कि कौन से सवाल गलत हैं, क्या गलत हो सकता है, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आपका जो नोटिस है उसके अंदर देखो ये चीज़ लिखी हुई है कि आप इसको कब तक यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। आप इसको सबमिट कर सकते हो 17 मई तक, ठीक है? आप यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है कि किसी सवाल के अंदर क्या गलती है ना? तो आप उसको 17 मई तक आप उसको सबमिट कर सकते हो। आपके ₹1000 लगेंगे पर क्वेश्चन के, तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर एक जना भी यहाँ पर उसको डाल रहा है तो ज़रूर से हमें मैसेज करके बता देना, है ना? एक तरीके से हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में, और वैसे भी कमेंट भी कर देना कि आपने इस सवाल के ऊपर डाल दिया है, ताकि दूसरे लोग नहीं डालें। क्योंकि अगर एक भी जना डाल देता है तो उनको सही तो देखो सबके लिए ही करना पड़ेगा, है ना? तो सब लोग यहाँ पर अपने हज़ार-हज़ार रुपए मत फुका देना। कोई भी यहाँ पर जो भी एक जना मान लो किसी पर्टिकुलर सवाल को यहाँ पर कर रहा है चैलेंज, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग ना करें, है ना? ताकि यहाँ पर ये सबके पैसे वेस्ट ना हों। और अगर मान लो यहाँ पर आपका जो आपने जिस भी सवाल को चुना है और उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, ₹1000 आपने पे किए हैं, और अगर मान लो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपका रिफंड भी हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। कि इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर अकॉर्डिंग टू द ये, फिर लिखा हुआ है इन केस चैलेंज ऑन आंसर की इज एक्सेप्टेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू कंसर्न कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, है ना? तो आपको यहाँ पर जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, उसके बाद फिर आपको रिफंड भी हो जाएंगे वो ₹1000, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो, है ना? मैं ये बोलूँगा कि एक्सेप्ट करने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम ही हैं, है ना? अभी यहाँ पर जो एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, फिर भी अगर कोई सवाल निकल कर आ जाता है कमेंट सेक्शन में या वैसे, तो अच्छी बात है। आप भी यहाँ पर आपको भी अगर लग रहा है कि कोई सवाल गलत है, तो ज़रूर से यहाँ पर शेयर करना कमेंट सेक्शंस में। और अगर आप किसी के ऊपर लगा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि मैंने इस सवाल के ऊपर लगा दिया है, ताकि कोई दूसरा ना लगाए और उनके पैसे वेस्ट ना हो, है ना? और साथ में अगर मैं बात करूँ, तो हमें भी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि आपने लगा दिया है और उसका प्रूफ भी भेज देना, ठीक है? तो हम भी उसको दिखा देंगे कि अभी तक इन-इन सवालों के ऊपर लग चुका है, तो उसके ऊपर फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपका जो केवीएस सीपीटी यहाँ पर जो होने वाला है, इसके बाद यहाँ पर वही एक पड़ाव आएगा, फिर यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी सीपीटी आने वाला है ना? तो जो सीपीटी है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर यहाँ पर टाइपिंग की भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पिछले सालों का आपका जो एक तरीके से फॉर्मेट था ना सीपीटी का, वो कुछ इस तरीके का था जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट इस तरीके से आपका आया था। हमने एग्जैक्ट इंटरफेस बना दिया है जैसा आपको पिछले साल के अंदर मॉक सीपीटी आपको देखने को मिला था, जो कि खुद केवीएस ने रिलीज़ किया था खुद की वेबसाइट पे। आपको उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जाकर देख लेना केवीएस की वेबसाइट पे। और इस तरीके से फिर आप यहाँ पर इसको ओपन करोगे और फाइनली आप यहाँ पर इसका मॉक सीपीटी देख सकते हो कि इन लोगों ने किस तरीके का बनाया था, है ना? केवीएस ने एग्ज़ाम होने से पहले सीपीटी का इस तरीके से मॉक सीपीटी रिलीज़ किया था खुद की वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये वही है आपके सामने। तो सेम सिलेबस है आपका इस बार भी आपकी यही चीज़ें आ रही हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावरपॉइंट और इंटरनेट, यही सब आने वाला है आपके सीपीटी के अंदर। और तब भी यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे गए थे। इस बार भी आपकी जो पूरी उम्मीद है एमसीक्यू की ही है, क्योंकि पिछले सालों के अंदर हर बार उन लोगों ने सीपीटी के नाम पर एमसीक्यू ही पूछे हैं, ठीक है? तो जैसे ये सवाल हो गया, 4 ऑप्शन हो गए, आपको कोई एक उसका जो सही जवाब होगा वो आपको लगाना होता है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो हमने भी देखो सेम इंटरफ़ेस पे यहाँ पर बना दिया है आपके लिए, है ना? ताकि आप प्रैक्टिस करो तो उस हिसाब से करो। इसके अंदर देखो सेम इंटरफ़ेस के ऊपर आपको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट दिख जाएँगे और आपको यहाँ पर लगभग देख सकते हो जैसे वही पैटर्न है। सवाल आएगा, आपको 4 ऑप्शन होंगे, 1 चुनना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इस तरीके से सेम पैलेट है, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। सेम वैसा का वैसा यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर हमने बना दिया है, ठीक है? इवन आपको आपका रोल नंबर भी कुछ इस तरीके से कुछ नंबर दिखते रहेंगे स्क्रीन के ऊपर, है ना? तो वो भी दिख जाएँगे। अभी यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। साथ में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ओवरऑल आपको 40 टेस्ट मिलेंगे। अभी हमने 40 टेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, बाकी हम और ऐड कर देंगे जो हमें लगेगा कि थोड़े मतलब ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, तो उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी सीपीटी की, है ना? तो वो भी हम एमसीक्यूज़ ऐड कर देंगे। अभी तक 40 टेस्ट इसके अंदर ऐड कर चुके हैं हम, है ना? तो ये सारे के सारे खुल जाएँगे, आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में इसका जो लिंक है सीपीटी टेस्ट सीरीज़ का, वो आपको मिल जाएगा। तो हमने पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको कंप्यूटर के ऊपर ही ये पूरा जो टेस्ट है वो देना है। तो उसके हिसाब से ही हमने ये पूरा बना दिया है ना? तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो घर बैठे।
आप घर बैठे यहाँ पर ये जितने भी 40 मॉक टेस्ट हैं लगा सकते हो, क्योंकि सीपीटी के अंदर भी आपका इसी तरीके का ही टेस्ट होगा। पिछले सालों को देखते हुए अभी तक हमें इतना ही पता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपको देखो रिज़ल्ट भी पता चलता है कि ओवरऑल यहाँ पर जैसे 50 सवाल आपके आएँगे, है ना? तो आपके यहाँ पर ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं? आपको लगभग 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 36 मार्क्स ही रह गए। तो यहाँ पर फ़ेल का आपका बताएगा कि आप फ़ेल हो चुके हो, ठीक है? तो जो भी आप टेस्ट दोगे उससे आपकी प्रोग्रेस भी आपको पता चलेगी कि आप पास हो रहे हो या आप फ़ेल हो रहे हो। तो सीबीटी का हमने ये सारी की सारी चीज़ें बना दी हैं आपके लिए ऑलरेडी। और बाकी यहाँ पर जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो सीपीटी का मटेरियल है, अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। पावर पॉइंट आ रहा है आपका, तो उसके हमने टॉप 100 एमसीक्यूज़ बना दिए थे। फिर एमएस वर्ड आ रहा है, उसके भी टॉप 100 एमसीक्यूज़ बना दिए थे। एमएस एक्सेल आ रहा है, उसके भी टॉप 100 एमसीक्यूज़ बना दिए थे। एमएस एक्सेस आ रहा है, उसके भी टॉप 100 एमसीक्यूज़ बना दिए थे। इंटरनेट के भी बना दिए थे टॉप 100 एमसीक्यूज़। तो पाँचों चीज़ों के हमने यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ हैं प्लस उसकी जो आंसर की है, जो भी आप पीडीएफ्स देख रहे हो, इन सब की जो आंसर की है, ये भी हमने साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। और ये भी हमने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डाला है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चे यहाँ पर इसको ईज़िली यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं हर टॉपिक से, जो आपका आ रहा है सीपीटी के अंदर। तो आपको अभी यहाँ पर देर नहीं करनी है, आराम से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ताकि आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाओ। आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत पहले डाले थे, ठीक है? तो उसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? बाकी अगर मैं बात करूँ अब टाइपिंग की, तो टाइपिंग के अंदर आपका कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिला था, जो कि केवीएस की खुद की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, एनवीएस की खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो केवीएस और एनवीएस की खुद की वेबसाइट पे आपको एज़ इट इज़ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा, है ना? उन्होंने डाल रखा है कि वो टाइपिंग यहाँ पर किस तरीके से लेते थे। तो देखो आपके सामने यहाँ पर जो भी शब्द आप सही लिखते थे ना नीचे, वो यहाँ पर ऊपर देखो हरा हो जाता था। जो भी आप यहाँ पर गलत लिखते थे, जैसे इसको मैंने नीचे आई लिखा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर लाल हो जाता था। और जो करंट शब्द आप लिख रहे होते थे ना, वो यहाँ पर इस तरीके से हाइलाइटेड रहता था येलो के अंदर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टाइपिंग चलती थी, है ना? और वही मॉक टेस्ट यहाँ पर आपका खुद केवीएस ने डाल रखा है खुद की वेबसाइट पे, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। हिंदी के अंदर भी ऐसा ही था, यहाँ पर वर्ड्स हाइलाइट होते थे, जो आप सही लिखते थे वो देखो हरे हो जाते थे, जो गलत लिखते थे वो लाल हो जाते थे। उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके लिए डिज़ाइन कर दिया है, केवीएस और एनवीएस का। इसके अंदर भी देखो जब आप यहाँ पर कोई भी शब्द को नीचे सही लिखोगे, जैसे दो मैंने सही लिखा तो ये हरा हो जाता है। फिर आप यहाँ पर कोई भी शब्द को जैसे गलत लिखोगे, जैसे मैंने हैबिट को यहाँ पर नीचे यहाँ पर एचएबी लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऊपर है ये लाल हो गया, ठीक है? फिर हम यहाँ पर जो भी करंट शब्द लिखने वाले होते थे, वो इस तरीके से यहाँ पर येलो के अंदर हाइलाइटेड रहता था। तो हमने ये जो भी चीज़ें हैं, इनको ऑलरेडी हम आपके लिए यहाँ पर ले आए थे, है ना? टाइपिंग टेस्ट हमने उसके अकॉर्डिंग ही बना दिया था, केवीएस और एनवीएस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। साथ में हमने यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर मान लो इस बार ये लोग हाइलाइट ऑफ रखते हैं, तो भी आपके पास यहाँ पर हाइलाइट ऑफ करने का ऑप्शन रहे। तो ये भी हमने आपको दे दिया है ऑप्शन। साथ में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो बैक स्पेस है वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में टाइम मोड, वर्ड मोड चुन सकते हो, यहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बैक स्पेस का साउंड डिसाइड कर सकते हो, एग्जाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन जा सकते हो। साथ में खुद की लाइव स्पीड भी देख सकते हो, टाइप करते हुए फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट, ज़ूम इन कर सकते हो। साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइप करते हुए आपको साउंड भी आएगा उसके हिसाब से। तो उसके अंदर टाइपिंग करने में भी मज़ा आता है, बोरियत नहीं होती। साथ में यहाँ पर अगर मान लो कोई एक ऐसा एग्ज़ाम भी होता है, इसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है कि पेपर को देखते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर लिखना है, तो आप यहाँ से पैसेज को डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। और यहाँ से आप पैसेज को हाइड कर सकते हो, ताकि आप पेपर को देखते हुए भी लिख सको। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम भी अगर मान लो आपके सामने आ जाता है, जिसके अंदर आपका पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग है, तो भी ये सॉफ्टवेयर उतना ही इफ़ेक्टिव है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, तो कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, और ये जो भी टाइपिंग टेस्ट है और सीबीटी का लिंक है, दोनों के दोनों आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे इनके लिंक। और हमारा जो गूगल फॉर्म है उसका भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर अभी तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा हो, तो वो भी भर देना। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइपिंग और सीबीटी की तैयारी कर रहे होगे। अभी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखो डेटा हम कल ले आएँगे, आज का दिन हमने और दिया है बच्चों को, है ना? कि वो आराम से यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है वो भर पाएँ, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा, ताकि एक और अच्छे तरीके से एनालिसिस हो पाए।
आप भी आलस मत करना, आप भी भर देना गूगल फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है, ताकि हमें ईज़ी रहे, है ना? एनालिसिस करने में, पता चले कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पर बच्चों के मार्क्स आ कितने रहे हैं, वो कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बेसिस पर एक कट ऑफ भी यहाँ पर पता चल जाएगी, उसके बेसिस पर ये भी समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पर तैयारी आगे की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चैनल को यहाँ पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आगे जितने भी आने वाले हैं वो आप मिस आउट ना कर दो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना चैनल के साथ। और साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है तो वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो।